देखिए, यूपी का चुनाव आने वाला है और इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं और चुनाव का पहिया भी बहुत तेजी के साथ घूम रहा है और उसकी धुरी बनी हुई है अयोध्या। अयोध्या विवादित ढांचा विवाद के 3 दशक बाद कितनी बदल गई है, क्या है यूपी का मूड, आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या कांड हुआ था। 3 दशक में अयोध्या में क्या कुछ बदला है, इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी के लोगों का मूड जाना है। इस सर्वे में 2064 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे पिछले 3 दिनों में हुआ है। देखिए, पहला जो हमने सवाल पूछा था वो ये, राम मंदिर निर्माण का क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो इस जो सर्वे का जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं। हाँ कहने वाले 59% लोग हैं, यानी राम मंदिर निर्माण का बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये 59% लोग कह रहे हैं। और कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी कोई क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये 41% लोग कह रहे हैं। अगला सवाल हमने क्या पूछा? अगला सवाल हमने पूछा, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या धर्म का मुद्दा हावी रहेगा या फिर कर्म का मुद्दा हावी रहेगा, यानी विकास की बात पर जनता वोट देगी या धर्म के नाम पर वोट देगी। तो ये जो आंकड़ा है ये कहता है कि धर्म के नाम पर वोट देने वाले लोग, बात करने वाले लोग सिर्फ 37% हैं। तीसरा सवाल भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है, मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो सबसे ज्यादा आप किसे देंगे? तो ये आंकड़ा भी आपके सामने है कि मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो 50% लोग कहते हैं बीजेपी को जाएगा। और कोर्ट को कहने वाले जो लोग हैं या मानने वाले जो लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से मंदिर बन रहा है, वो 39% हैं। और किसी को भी नहीं, ना कोर्ट को क्रेडिट ना बीजेपी को क्रेडिट, ये कहने वाले 11% लोग हैं। तो अगला सवाल है, राम मंदिर निर्माण से सबसे ज्यादा सियासी नुकसान किसे होगा? ये बहुत अहम सवाल हो जाता है आने वाले चुनाव को देखते हुए। तो देखिए, कांग्रेस को 38% लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सियासी नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी को नुकसान की बात 33% लोग कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान की बात 4% लोग कह रहे हैं। और पता नहीं है ये 25% लोग कह रहे हैं। 5वें सवाल का रुख कर लेते हैं फटाफट। क्या अखिलेश यादव को चुनाव से पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा विकास की बात कर रहे हैं। तो हाँ कहने वाले 32% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, अखिलेश यादव को चुनाव से पहले भाई अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने चाहिए, अलग से दर्शन करने चाहिए, ये कहने वाले 56% लोग हैं। और नहीं दर्शन करने चाहिए, ये 12% लोग हैं। अगला सवाल, बीजेपी जीतती है तो राम मंदिर को श्रेय कितना मिलेगा, यानी क्या भव्य राम मंदिर के निर्माण की वजह से बीजेपी जीतेगी? बहुत ज्यादा, ये 51% लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर बीजेपी जीतती है तो राम मंदिर की वजह से ही जीतेगी। बहुत कम कहने वाले 28% हैं। और पता नहीं, यानी जो निष्पक्ष हैं, जो अपनी कोई राय नहीं देना चाहते हैं, वो 21% लोग। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को हवा देना ठीक या गलत? ये बहुत अहम सवाल हो जाता है। तो इसका जो नतीजा है वो देखिए, सही कहने वाले, हैरानी करने वाला ये आंकड़ा है, 66.5% लोग मान रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद, जिसको अब बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उठाया, वो सही है। और गलत कहने वाले 33.5% लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। अगला सवाल हमने पूछा, मुस्लिम नेताओं को अब अयोध्या विवाद का जिक्र क्या छोड़ देना चाहिए? नतीजे क्या रहे वो आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाँ कहने वाले लोग 74% हैं, यानी अब मुसलमान नेताओं को अयोध्या विवाद का जिक्र छोड़ देना चाहिए, अब ये मुद्दा सुलझ चुका है। नहीं कहने वाले 26% लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी ये मुद्दा हमारे लिए बना हुआ है। अगला सवाल हमने पूछा कि योगी राज में अयोध्या की तस्वीर क्या बदल गई है? तो नतीजे देख लेते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में क्या नतीजा निकलकर सामने आया। 59% लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, योगी राज में अयोध्या की 69% लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। 31% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, माफ कीजिए। तो योगी राज में अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, ये 69% लोगों का मानना है कि हाँ भाई, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो फटाफट चलिए तीसरे सवाल, जो अगला सवाल इस सेगमेंट का, उस पर नजर डाल लेते हैं। क्या बीजेपी को अब राम मंदिर का मुद्दा उठाना छोड़ देना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर राम मंदिर का जिक्र बड़े बड़े अक्षरों में किया गया है।
हाँ कहने वाले लोग हैं कि 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ अब बीजेपी को इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन 40% लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के लिए ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है। चलिए फटाफट कुछ और सवालों का रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल जो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा वो ये कि ढांचा गिरने से क्या हिंदू मुसलमान रिश्ता हमेशा के लिए खराब हुआ? ये जवाब जानना बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए। हाँ कहने वाले लोग 39% हैं कि हाँ ये रिश्ता अब हमेशा के लिए खराब हो गया, लेकिन देखिए बहुमत जो है वो 59% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये रिश्ता हमेशा के लिए खराब नहीं हुआ है, ये ठीक हो रहा है। और नहीं कहने वाले 2% लोग हैं। तो बहुमत जो है वो ये मानता है कि हाँ ये घटना घटी, उस समय रिश्ता खराब हुआ, लेकिन अब ये रिश्ता ठीक हो रहा है। तो अब एक अगला सवाल भी आप देख लीजिए, ढांचा गिरने के लिए ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं लोग? ये जब हमने सवाल पूछा तो इसके नतीजे भी आपके सामने हैं। राजीव गांधी को जिम्मेदार मानने वाले लोग 29% लोग हैं। अगला नाम नरसिम्हा राव का है, उनको जो जिम्मेदार मानते हैं, प्रधानमंत्री थे उस समय, वो 36% लोग हैं। आडवाणी जी को जिम्मेदार मानते हैं 35% लोग। क्या ढांचा गिरने से देश में आतंकी हमले बढ़े हैं? कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन जो है वो बढ़ा ही अपने देश में इस ध्वस्त के बाद। अब हाँ कहने वाले 23% लोग हैं कि ढांचा गिरने से देश में आतंकी हमले बढ़े हैं। जो लोग आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं वो 56% लोग हैं। और नहीं, ढांचा गिरने से कोई आतंकवाद का कनेक्शन नहीं है, वो 21%। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।